दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब BEE का लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कैसे करना है, यूनिट वाइज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं वो डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाएगा तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नया पेपर पैटर्न कैसे रह सकता है इसके बारे में गाइड किया था। एक बार वापस वो 2 मिनट के अंदर वो रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट वाइज कौन से थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं और न्यूमेरिकल के कौन से टॉपिक देख के जाने वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में आपको 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। वो प्लीज रिक्वेस्ट है वो दोनों के दोनों मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओ। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज रहने वाले हैं, सिर्फ वैल्यू चेंजेस हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है वो रिवाइज करते हैं। दोस्तों, पूरे सिलेबस में जो 5 यूनिट्स है उसमें से यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 ये 3 यूनिट में आपको न्यूमेरिकल कंपलसरी देखने को मिल जाएगा। मतलब यूनिट 1 के जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, उसमें ऊपर भी न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का और नीचे भी न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का दिखेगा। मतलब आप क्वेश्चन कौन सा भी सिलेक्ट करो आपको न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। यूनिट 3 में से जो 2 क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, उसमें भी से ऊपर न्यूमेरिकल 6 मार्क, नीचे न्यूमेरिकल 6 मार्क, इसमें भी न्यूमेरिकल कंपलसरी रहेगा। और यूनिट 4 के जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, इसमें भी ऊपर न्यूमेरिकल 6 मार्क, नीचे न्यूमेरिकल 6 मार्क, इसमें भी न्यूमेरिकल 6 मार्क का आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 यूनिट के न्यूमेरिकल आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाने वाला है, नीचे भी न्यूमेरिकल पूछा जाने वाला है। लेकिन अभी जो 2 यूनिट बचते, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5, इसमें एक ही पार्ट में न्यूमेरिकल आने वाला है। किसी भी एक ही क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आने वाला है। नीचे का या ऊपर का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलने वाला है। इसके कारण आपके पास चॉइस है। अगर आपने इस यूनिट 2 और यूनिट 5 के न्यूमेरिकल स्किप कर दे तो आप सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन वहां पे उठा सकते हो। दोस्तों, क्या ये थ्योरी का क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए या न्यूमेरिकल करना चाहिए? यूनिट वाइज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए जो जल्दी खत्म हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन एज इट इज आने वाले हैं, और कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स इजी है जल्दी खत्म हो सकते, वो सब डिस्कस करने वाले आप आज हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो के एंड में आपको जो 2 पेपर्स मिलेगा वो पक्का सॉल्व करके जाना। उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो पेपर पैटर्न में कोई डाउट है क्या? देखो, अभी यूनिट वाइज थ्योरी क्वेश्चंस देखते हैं। अभी यूनिट वाइज थ्योरी क्वेश्चन पढ़ते समय मैंने सबसे पहले यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 के क्वेश्चंस लिखे हैं और उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 5 के क्वेश्चंस लिखे हैं। अभी मैंने यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 के क्वेश्चंस ऊपर क्यों लिखे? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एक कंपलसरी आपको अटेंड करना ही है। यूनिट 2, यूनिट 5 में आपको पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन आपको एक मिलने वाला है। दोस्तों, यूनिट 1 में सबसे पहले आपको स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार का डेरिवेशन पढ़ना है। मेरे हिसाब से एक तो आपको स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपको पक्का मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पक्का पढ़ लेना। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। दोस्तों, 2 प्रकार के किरचॉफ्स लॉ होते हैं। एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो दोनों आपको इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बोले जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ में तो आपको उस आंसर लिखते समय स्टेटमेंट के साथ साइन कन्वेंशन और एग्जाम्पल भी उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वहां पे पेपर में आएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, उसमें केसीएल भी लिखेंगे और केवीएल भी लिखेंगे। स्टेटमेंट के साथ साइन कन्वेंशन और एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। दोस्तों, इसका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसा पूछेगा। नहीं तो आपको एक सर्किट डायग्राम दिया जाएगा और उसको बोलेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम में उसके अंदर के स्टेप्स कैसे लगाने हैं वो आपको थियोरेटिकली पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है ये 3 टॉपिक के क्वेश्चंस आपने सबसे पहले पढ़ना चाहिए यूनिट 1 में। उसके बाद नीचे मैंने 2 टॉपिक लिखे। एक है स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। दोस्तों, ये पावर सिस्टम के स्ट्रक्चर में 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है जनरेशन, एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों स्टेजेस इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसके बाद नेटवर्क का टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क है। एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, यूनिलैटरल, बायलैटरल। तो ऐसे 7-8 टाइप्स के नेटवर्क है। उसमें से कोई भी 6 नेटवर्क आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों, यूनिट 1 में ये 5 टॉपिक के थ्योरी क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़ो, जिसमें से मुझे लगता है ये ऊपर के 3 टॉपिक के क्वेश्चन आपने पहले पढ़ना चाहिए। स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार का डेरिवेशन,
किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ना है, पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर उसके बाद में पढ़ना है, उसके बाद आप लोग नेटवर्क के क्लासिफिकेशन के लिए जाएंगे। दोस्तों थ्योरी होने के बाद न्यूमेरिकल्स कौन सा करना है? मुझे लगता है आपने किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल करना चाहिए। दोस्तों इस बार 2 लूप वाला न्यूमेरिकल आएगा, आपको 2 लूप दिखाई देगा, दोनों लूप में वोल्टेज सोर्सेस रहेंगे। पहले लूप में क्लॉकवाइज I1 करंट लेंगे, दूसरे लूप में क्लॉकवाइज I2 करंट लेंगे। दोनों लूप का केवीएल लगा के आपको करंट का इक्वेशन मिल जाएगा। 2 करंट I1 I2 के लिए 2 इक्वेशन कैलसी पे सॉल्व करके I1 I2 मिलता है, तो वो प्रॉब्लम पक्का करके जाना, आने का चांस ज्यादा है। तो किरचॉफ्स लॉ का प्रॉब्लम्स आपको करना है, ज्यादा मत करो, सिंपल वाला इजी वाला 1-2 क्वेश्चन बहुत हो गया। इसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, तो इसका 1-2 न्यूमेरिकल कर लो, और स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला यूज होने वाला न्यूमेरिकल, मतलब फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स x एंड y और बिटवीन टर्मिनल a एंड b, ऐसा क्वेश्चन। तो ये 3 न्यूमेरिकल के टाइप्स आपको यूनिट 1 में करने हैं। तो दोस्तों 5-6 थियोरेटिकल क्वेश्चन और ये 2-3 न्यूमेरिकल के टाइप्स अगर आपने कर लिए तो आपका यूनिट 1 का पढ़ाई अच्छे से होने वाला है। तो यूनिट 1 में कौन से टॉपिक पढ़ने वो समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी यूनिट 3 में देखते हैं, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। दोस्तों यूनिट 3 में सबसे पहले आप ये 3 सर्किट पढ़ेंगे, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर इंडक्टेंस सर्किट और प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। दोस्तों 101% इसमें से एक सर्किट का आपको करंट और पावर का डेरिवेशन पूछ रहेगा। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में से एक सर्किट ज्यादा करके करंट और डिराइव पावर के लिए पूछ रहेगा। उसका सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम निकालने के लिए भी बोलते हैं, तो वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम भी देख लेना। तो प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी खत्म होने के बाद आपको ये सारे डेफिनेशंस पढ़ने, नीचे वाली कौन सी, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। तो इस यूनिट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी है, उसके बाद ये डेफिनेशन वाला है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन आरएमएस मैक्सिमम वैल्यू है, रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मैक्सिमम वैल्यू है। दोस्तों आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या होता है? आरएमएस वैल्यू इज 0.707 टाइम मैक्सिमम वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज 0.636 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू। दोस्तों ये दोनों डेरिवेशन 4-4, 5-5 स्टेप्स के डेरिवेशन से बहुत इजी है, आप 11th आवर पे भी ये डेरिवेशन कर सकते हो। अगर नहीं किया होगा तो पक्का कर लेना, आने का चांस ज्यादा है। फेज डिफरेंस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने बोलेंगे, उसमें लीडिंग फेज डिफरेंस क्या है, लैगिंग फेज डिफरेंस क्या है, उसका फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन आपको निपटाना है। तो ओवरऑल यूनिट 3 में आपको ये 3 सर्किट में से एक क्वेश्चन, ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, लीडिंग लैगिंग फेज डिफरेंस और ये 2 रिलेशन का डेरिवेशन, इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर मुझे लग रहा है। अभी न्यूमेरिकल कौन सा करना है? ये जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी ना नीचे की, वो आपको न्यूमेरिकल में निकालने के लिए बोलते हैं। फाइंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सिंगल फेज एसी फंडामेंटल वाला टर्म्स का न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आने का चांस है। प्योर एल, प्योर सी का अगर थ्योरी आएगा तो ऑप्शन में आपको उसका प्रॉब्लम मिलेगा। अगर प्योर एल, प्योर सी का थ्योरी जिस क्वेश्चन में आता है उसके नीचे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, इसके ऊपर थ्योरी भी पूछा जाएगा और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। तो यूनिट 3 में क्या पढ़ना है ये समझ में आ रहा है क्या? देखो यूनिट 1, यूनिट 3 के बाद अभी देखते हैं यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में दोस्तों ये 3 सर्किट आपको पढ़ना है, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट। आरएल और आरसी सर्किट में आपको करंट और पावर डिराइव करने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, वोल्टेज ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, फेजर डायग्राम निकालने के बाद ये ट्रायंगल्स निकलते हैं दोस्तों। तो ये आरएल आरसी का क्वेश्चन पक्का कर लेना। आरएलसी में 3 केसेस होते हैं, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी एंड एक्सएल लेस देन एक्ससी। तीनों केसेस एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, ये भी क्वेश्चन आने का चांस है। या फिर रेजोनेंस इन आरएलसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस कब ऑकर होता है सर्किट में? दोस्तों जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है तब सर्किट में रेजोनेंस ऑकर होता है। तो उसके ऊपर से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन निकालने के लिए बोलते हैं, ये पक्का पढ़ लेना। इसके बाद आपको 3 फेज स्टार और 3 फेज डेल्टा का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। दोनों में से एक 101% आएगा, 3 फेज स्टार आएगा, नहीं तो 3 फेज डेल्टा आएगा। 3 फेज स्टार 3 फेज डेल्टा के क्वेश्चन में क्या पूछते हैं दोस्तों? रिलेशन पूछते, रिलेशन बिटवीन आईएल आईपीएच एंड वीएल वीपीएच। इसमें आईएल इक्वल टू आईपीएच होता है, वीएल इक्वल टू √3 वीपीएच होता है।
इसमें VL इक्वल टू VPH होता है और IL इक्वल टू √3 IPH होगा। तो ये डेरिवेशन दोनों में से एक 101% आएगा, ये पक्का कर लेना। ये छोटे छोटे डेफिनेशन से फेज सीक्वेंस क्या होता है, RY भी होता है फेज सीक्वेंस। बैलेंस लोड मतलब तीनों फेजेस में इक्वल एम्पलीट्यूड वाला लोड रहता है। सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन करना है। ये डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं, ये 2 मिनट का काम है। तो मुझे लगता है यूनिट 4 में थ्योरी बहुत कम है। इसमें फिक्स क्वेश्चन कौन सा है, RL RC RLC का तो एक क्वेश्चन फिक्स है, 3 फेज स्टार 3 फेज डेल्टा का एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो RLC का कैसे एक्सप्लेन करने के बोलेंगे, या फिर रेजोनेंस इन RLC मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन आपको पूछ रहेगा। तो दोस्तों 3-4 थ्योरी क्वेश्चन अभी कर लिया आपने, 3-4 थ्योरी क्वेश्चन, तो आपको यूनिट 4 का वहां पे अटेम्प्ट होने वाला है। यूनिट 4 में प्रॉब्लम सेम RL RC RLC का प्रॉब्लम और 3 फेज स्टार 3 फेज डेल्टा का प्रॉब्लम। अगर थ्योरी RL RC का है तो न्यूमेरिकल RLC का आएगा, थ्योरी 3 फेज स्टार का आएगा तो न्यूमेरिकल 3 फेज डेल्टा का आएगा। तो ये चीज याद रखना। अगर आपने पूछा सबसे पहले क्या प्रोड्यूसर, तो 3 फेज स्टार 3 फेज डेल्टा का डेरिवेशन कोड 101% रहेगा। RL RC RLC में से एक सर्किट 101% रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया यूनिट 4 के बारे में। अभी देखते हैं यूनिट 2 और यूनिट 5। अभी ये 2 यूनिट में आपको एक क्वेश्चन पूरा आपको थ्योरी मिलने वाला है। तो आपके पास चॉइस है, आप वो थ्योरी वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं या न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन करना होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यही जितने मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा है वो सब करके जाओ। इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसमें से जो ऊपर का लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। कंपेयर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन लिखते समय आपको सिमिलरिटीज का पॉइंट्स अलग लिखना है, डिसिमिलरिटीज का पॉइंट अलग लिखना है। सिमिलरिटीज में आपको कम से कम 7 पॉइंट और डिसिमिलरिटीज में कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। आई विल रिपीट क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार रहेगा। सिमिलरिटीज का 7-8 पॉइंट्स और डिसिमिलरिटीज का 4-5 पॉइंट आपको लिखना है। लगभग 10 से 11 पॉइंट्स आपके कंपेरिजन में आने चाहिए। डिराइव कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव ई मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा एक क्वेश्चन है, वो पक्का पढ़ लेना। मुझे लगता है दोस्तों ये 3 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन 101% रहेगा, वैसे तो 2 भी आ सकते हैं। तो कंपेयर इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट, डिराइव कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसका डेरिवेशन आपको करना है। ऑल इंपॉर्टेंट 6 डेफिनेशंस मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड, जो डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वो आपको करनी है। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या, एमएमएफ क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, परमियंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, वो डेफिनेशन आपको सारी करनी है। तो दोस्तों यूनिट 2 में मुझे लगता है आपने 3-4 थ्योरी क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप लोग स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ पढ़ेंगे। एक्सप्लेन स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ में आपको डिफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और डिफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछ सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो भी पूछ सकते हैं। इसका मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर इसका अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले ये 3 क्वेश्चन पहले खत्म कर दो, 101% आपको पेपर में दिख जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल में से क्या करना है दोस्तों, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का बेसिक टर्म्स का न्यूमेरिकल करना है आपको। फाइंड एमएमएफ, फाइंड रिलक्टेंस, फाइंड परमियंस वगैरह, वो जो इंपॉर्टेंट वाला न्यूमेरिकल है वो आपको करना है दोस्तों। इसमें और 2 प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं, विदाउट एयर गैप और विद एयर गैप। एक बार देख लो, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग वो न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसमें सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछते हैं। तो ये हो गया यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, अभी इसमें 2 पार्ट्स है, एक है ट्रांसफार्मर, एक है मोटर। ट्रांसफार्मर के 4 क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखे, मोटर्स के 4 क्वेश्चन मैंने नीचे लिखे। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन तो आपने पढ़ना चाहिए। ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन, डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा पेपर में। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन पढ़ लो। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बोलेंगे या इसके दोनों के बीच का कंपैरिजन, कंपेयर प्रोटोटाइप एंड शेल टाइप। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, ये पक्का आएगा 6 मार्क्स के लिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर 2 चीज़ों का बना रहता है, एक होता है आयरन कोर और एक होता है कॉपर वाइंडिंग। तो लॉसेस भी 2 रहेंगे, आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। वो 2 लॉसेस का एक्सप्लेनेशन आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में क्या क्या पढ़ना है, 4 क्वेश्चन, ईएमएफ इक्वेशन का क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का क्वेश्चन, कंपेयर प्रोटोटाइप शेल टाइप एंड लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अभी मोटर्स में क्या पढ़ना है, डीसी मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये तीनों मोटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको पेपर में पूछा जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है ये तीनों मोटर करके जाओ, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग।
और स्पिरल केज एंड स्लिप रिंग, स्पिरल केज एंड स्लिप रिंग, इंडक्शन मोटर, इन दो इंडक्शन मोटर के बीच का कंपैरिजन भी बहुत बार पेपर में आता है, स्पिरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। लेकिन मुझे लगता है ये आपने 3 क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए, ये 3-4 क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। और अगर आपको न्यूमेरिकल आता होगा तो अच्छा रहेगा, ईएमएफ इक्वेशन का न्यूमेरिकल वहाँ पे पूछा जाएगा या फिर एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल वहाँ पे पूछा जाएगा। दोस्तों न्यूमेरिकल इस बार 2 मिनट का एक ही आने वाला है, तो एक तो ईएमएफ इक्वेशन का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसमें एक सिंपल मैग्नेटिक सर्किट का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने इसका न्यूमेरिकल किया तो आपके लिए काम इजी पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ जो थ्योरी आएगा वो जनरली इजी आएगा। तो अगर न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते तो कर लो, क्योंकि इसके साथ वाला थ्योरी क्वेश्चन इजी रहेगा। तो दोस्तों यूनिट वाइज कौन से थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ने और कौन से न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर जिसको आप में से जिसको स्कोर करना है उसने तो ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, लेकिन जिसका पढ़ाई कम हुआ है या कॉन्फिडेंस नहीं है उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ इसमें से 100% आने वाले क्वेश्चन कौन से। मुझे लगता है दोस्तों 3 पे स्टार 3 पे डेल्टा का डेरिवेशन 100% आएगा यूनिट नंबर 4 में। RLRC RLC में से एक सर्किट आएगा, तो ये यूनिट 4 के 2 क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 2 में ये 3 क्वेश्चन जो हो गए वो 101% हो गए। कंपेयर इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, डिराइव कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड पॉजिटिव वैल्यू। तो ये 3 क्वेश्चन उठाओ। यूनिट 4 में ये 2 क्वेश्चन बोला है, यूनिट 2 में ये 3 क्वेश्चन बोला है, यूनिट 5 में ये ईएमएफ इक्वेशन, कोर शेल टाइप का कंपैरिजन और लॉसेस ये क्वेश्चंस और ये मोटर्स के 3 क्वेश्चन। दोस्तों इसमें क्वेश्चन 3 आने वाले थे, तो कम से कम ये 3 और 3 6 तो आपने करना चाहिए। इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन आने वाले थे, तो इसमें से ऊपर के 3 तो आपने कम से कम करना चाहिए बराबर। इसके 2 क्वेश्चन बता दिए। यूनिट 3 में गारंटेड क्वेश्चन कौन सा रहता है, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर का, इसमें से कोई भी एक थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और रिलेशन वाला क्वेश्चन, आरएमएस मैक्सिमम का रिलेशन, एवरेज मैक्सिमम का रिलेशन, ये करके जाओ। और यूनिट 1 में जो ऊपर के 3 क्वेश्चन है वो गारंटेड पेपर में रहते हैं। डिराइव स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार का डेरिवेशन, किरचॉफ्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्विंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इतना सारा थ्योरी आप कम से कम कर लो। अभी न्यूमेरिकल में कौन से इजी न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, यूनिट नंबर 5 में ये ईएमएफ इक्वेशन का और इक्वेशंस का न्यूमेरिकल बहुत इजी है। रिक्वेस्ट है ये न्यूमेरिकल पक्का कर लो, क्योंकि उसके साथ भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है। फाइंड एमएमएफ, फाइंड रिलक्टेंस, सिंपल फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, वो न्यूमेरिकल कर लो, क्योंकि इसके साथ भी थ्योरी जो आएगा वो इजी थ्योरी आएगा, डेरिवेशन आएगा नहीं तो कंपैरिजन आएगा। तो ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल पहले कर लो। इजी न्यूमेरिकल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर आपको केवीएल आता होगा तो ये इजी सर्किट 2 लूप दे रहेंगे, उसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लेके 2 इक्वेशन फॉर्म करके करंट निकालने, वो न्यूमेरिकल इजी है। उसके बाद सिंगल फेज एसी टर्म्स वाला न्यूमेरिकल भी इजी पढ़ने वाला है। तो आप लोग ये न्यूमेरिकल्स 11th आवर पे कर सकते हो। RLRC RLC का न्यूमेरिकल और 3 पे स्टार 3 पे डेल्टा का न्यूमेरिकल इजी है। वैसे इसमें क्या पूछते हैं RLRC RLC में, फाइंड इंपीडेंस, फाइंड करंट, फाइंड पावर फैक्टर, फाइंड पावर। अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कम से कम आप यूनिट 5 के न्यूमेरिकल ये वाले, उसके बाद सिंगल फेज एसी टर्म वाला न्यूमेरिकल, प्योर आर प्योर प्योर सी का न्यूमेरिकल और एक केवीएल स्टार डेल्टा का न्यूमेरिकल, इतना कम से कम न्यूमेरिकल देख के जाओ। अदरवाइज थ्योरी पूरा अटेंड करना होगा तो आपको थ्योरी के सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों यूनिट वाइज थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स कौन से करने हैं वो समझ में आ रहा है क्या, देखो ठीक है। अभी इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिलने वाले, मॉडल क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व करके जाओ, गारंटेड आपको फायदा होगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आने वाले हैं। तो इस यहाँ पे इसमें कोई डाउट है क्या, देखो